सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी की और ये हिंदी का 11वां वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 251 यानी 251 से लेकर 275 तक की। और इस वीडियो की यदि आपको PDF चाहिए तो फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज DKMPSC एकेडमी को लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और पहला प्रश्न, परिणति का समानार्थी शब्द बताएं। ध्यान दीजिएगा, परिणति का समानार्थी शब्द मतलब परिणति किस शब्द के समान अर्थ देता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबका हम अर्थ करके देखते हैं। तो परिणति जो होता है अंत के समान अर्थ देता है। परिणति का एक और अर्थ होता है, देखिए परिणति का जो और शब्द अर्थ होते हैं उनकी बात करें अंत होना या समाप्त होने की क्रिया। वहीं परित्राण की बात करें तो परित्राण का मतलब होता है पूर्ण रक्षा या पूर्ण कवच। और परिणय की बात करें तो शादी, और अवशिष्ट का मतलब जो बचा हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो असी का पर्यायवाची क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, असी के पर्यायवाची की हम बात करें तो असी का पर्यायवाची होगा तलवार। और वहीं तीर का तो आपको पता है तीर क्या होता है। घट क्या आपको पता है, घट का मतलब होता है कलश या फिर घड़ा। इसके अलावा देह और शरीर भी घट का अर्थ होता है। वहीं कोदंड की बात करें तो कोदंड का जो अर्थ होता है वो तीर होता है। भों जो होती है वो भी से आईब्रो कहते हैं, वो भी कोदंड का ही पर्यायवाची होता है। चलिए अंधे की लकड़ी इस मुहावरे का सही अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी के सही अर्थ है कि गंवार व्यक्ति नहीं होगा, अनपढ़ व्यक्ति नहीं होगा, बिल्कुल असमर्थ नहीं होगा। एकमात्र सहारा मतलब जिसका एकमात्र सहारा होता है उसे कहा जाता है अंधे की लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 254 की बात करें, जो पूजा के योग्य हो इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको अधिकतर को लग सकता है पूजनीय, लेकिन पूजनीय अर्थ यही देता है, लेकिन सबसे उचित जो शब्द होगा वो है पूज्य। ध्यान दीजिएगा, पूज्य, जो पूजा के योग्य हो वो पूज्य होता है। यहाँ पूजनीय में स्पेलिंग गलत है और यहाँ पूजनीय भी गलत है। यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में ऋत का समानार्थी शब्द क्या है, यानी जो ऋत के समान अर्थ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऋतु नहीं है, मिथ्या नहीं है, मृत्य नहीं है, ये है सत्य। सत्य जो शब्द देता है अर्थ देता है वो देता है ऋत के समान ही। इसके अलावा मुक्ति और मोक्ष भी ऋत को कहा जाता है। वहीं मृत्य की बात करें तो मृत्य का अर्थ होता है, क्योंकि मिथ्या आपको पता है झूठी बात, ऋतु आपको पता होता है। मृत्य का अर्थ होता है मनुष्य या शरीर या फिर जो पृथ्वी से जन्मा हो, यानी जिसकी मृत्यु जो समाप्त हो जाता है। निम्न में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं, देवता का पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं। देखिए सुमना की बात करें, सुमना का जो अर्थ है वो है कबरी गाय या चमेली या चिरौंजी। चिरौंजी ध्यान दीजिएगा, वो चिरौंजी जो कि एक मेवा होती है। चिरौंजी दो प्रकार की होती है, एक तो आप जो प्रसाद वगैरह के लिए चढ़ाते हैं वो चिरौंजी नहीं, जैसे काजू होता है, काजू एक मेवा है, उसी तरह से चिरौंजी एक होता है। तो चिरौंजी सुमना का अर्थ है। उसके अलावा केकई का वास्तविक नाम भी सुमनाना था। वहीं सुरपति की बात करें, जो देवताओं का राजा होता है उसे सुरपति कहा जाता है, लेकिन जो विबुध होता है वो उन्हें देवता कहा जाता है। किन्नर के बारे में आप जानते ही हैं, तो इसका सही अर्थ है विबुध। अंग अंग फूले ना समाना का मुहावरा का सही अर्थ क्या है। तो अंग अंग फूले ना समाना का सही अर्थ होगा ईर्ष्या ना करना नहीं होगा, बहुत धनी होना नहीं, आनंद विभोर होना, यानी जो आनंद विभोर हो जाता है वो है, और उसका अंग अंग फूला ना समाना, बहुत थक जाना नहीं होगा। जल या समुद्र में लगने वाली आग, इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो जल या समुद्र में जो आग लगती है उसे कहा क्या जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसे कहा जाता है बड़वाग्नि या
बड़वानल या बड़वाग्नि दोनों इसके नाम हैं। दवानल की बात करें तो जंगल में जो लगने वाली आग होती है उसे दवानल कहा जाता है, और जठराग्नि जो भूख या पेट में लगने वाली जो आग होती है उसे जठराग्नि कहा जाता है। जलप्रपात आप सभी को पता ही है। अगले प्रश्न की बात करें तो संताप का समानार्थी शब्द बताइए। तो संताप का समानार्थी शब्द यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। संताप का अर्थ वेदना भी हो सकता है और कष्ट भी हो सकता है, लेकिन जो सही समानार्थी बनेगा वो वेदना बनेगा। संताप का जो होता है वेदना होता है, यानी मानसिक कष्ट जो होता है वो संताप कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करें, द्विज का पर्यायवाची शब्द बताइए। द्विज पहली बात कहा किसे जाता है? द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म या ब्राह्मण। जो यज्ञोपवीत या जनेऊ जिसे कहते हैं वो धारण करते हैं उसे द्विज कहा जाता है, दूसरा जन्म। ध्यान दीजिएगा, नक्षत्र इसका अर्थ नहीं है, देश नहीं है, चंद्रमा नहीं है, इसका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी द्विज का पर्यायवाची नहीं है। अपना रंग जमाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अपना रंग जमाने का मतलब उपेक्षा करना नहीं होता, शेखी बघारना नहीं होता, किसी की बात ना सुनना नहीं होता, बल्कि प्रभावित करना होता है अपना रंग जमाना का अर्थ। वहीं 262 की बात करें, पेट की आग, इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, दवानल मतलब जंगल की आग, जठराग्नि का मतलब होता है पेट की आग या बहुत ज़्यादा भूख जिसे कहते हैं। बड़वानल और बड़वाग्नि और बड़वानल का मतलब होता है समुद्र की आग। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो निम्न में से प्रासाद, ध्यान दीजिएगा ये शब्द प्रासाद ही है, प्रसाद नहीं है। इसका समानार्थी होगा जो समान अर्थ देता है। तो प्रसाद का अर्थ एक कृपा भी होता है, प्रसाद भी होता है और महल भी होता है। तो इन तीनों का आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करें, गेह निम्न में से किसका पर्यायवाची है? आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। गेह जो होता है घर का, और ग्रह ये सही अर्थ जो इसका सही है ग्रह है, और ग्रह को घर कहते हैं। तो गेह जो है घर का पर्यायवाची होगा। मुहावरा अंगार उगलना का सही अर्थ बताइए। अंगार उगलना का आग लगाना नहीं होगा, भयंकर गर्मी नहीं होगा, गाली देना नहीं होगा, कठोर वचन कहना, यानी जो कठोर वचन कहता है उसे आग उगलना कहा जाता है। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। देखिए संभाषण की बात करें तो साधारण जो बातचीत होती है ना वो संभाषण होता है, सिंपल जो बातचीत होती है। अभिभाषण जो होता है वो विद्वतापूर्ण भाषण होता है या अध्यक्ष द्वारा भाषण होता है। तो इसका सही अर्थ है अभिभाषण। वहीं अपभाषण की बात करें तो जो उल्टी सीधी बात की जाती है, गाली गलौज टाइप से जो कहा जाता है वो अपभाषण होता है। और अनुभाषण की बात करें, किसी की बात को दोहराना, ये जो कहलाता है अनुभाषण कहलाता है। तो सही आंसर है अभिभाषण। अगले प्रश्न की बात करें, गति का समानार्थी शब्द बताइए जो गति का समान अर्थ देता है। तो चाल जो होता है वो गति के समान अर्थ देता है, कर्म नहीं, मार्ग नहीं, क्रिया नहीं, चाल जो होता है गति के समान अर्थ देता है। सविता का पर्यायवाची क्या होगा? सविता देखिए कहा जाता है सूर्य को, सविता देवता या सूर्य जो होता है उसे सविता कहा जाता है। तो सूर्य का जो पर्यायवाची होगा वो सविता होगा। धवल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो धवल का समानार्थी शब्द है उजला। कोरा नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, क्रिया नहीं होगा, उजला जो होता है उसे धवल कहते हैं, सफ़ेद भी कहा जा सकता है। भागीरथी निम्न में से किसका पर्यायवाची है? ध्यान दीजिए, भागीरथी जो भागीरथ जी के द्वारा जो नदी लाई गई थी जिसका नाम है गंगा, गंगा को कहा जाता है भागीरथी। अगले प्रश्न की बात करें, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह जो होगा सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा। और इसके अंदर जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो जो किसी के पास दूसरे की वस्तु रखी होती है उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, परवर्ती उसे कहा जाता है जो बाद की बात होती है, बाद का जो समय होता है उसे परवर्ती कहा जाता है। बपूती की बात करें तो बाप दादा की जो संपत्ति होती है उसे बपूती कहा जाता है। कई बार कहते हैं ये चीज़ क्या आपकी बपूती है, तो बपूती मतलब बाप दादा की संपत्ति। थाती की बात करें तो थाती का मतलब होता है कुल, जमा पूंजी या फिर संचित धन, उसके अलावा धरोहर या अमानत। तो धरोहर या अमानत भी इसका अर्थ होता है। तो इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा थाती, क्योंकि किसी के पास रखी वस्तु को धरोहर या अमानत कहा जाता है। वहीं वर्तिका की बात करें तो ब्रश जो होता है उसे वर्तिका, तूलिका या सलाई जो होती है उसे वर्तिका कहा जाता है।
निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं शब्द आया है, तो कायाकल्प प्रेमचंद की लिखित वस्तु है, रंगभूमि पुस्तक प्रेमचंद की है, प्रेमाश्रय भी प्रेमचंद की है, लेकिन जो जय पराजय है ये प्रेमचंद जी की लिखी हुई नहीं है, ये लिखी है उपेंद्र नाथ अश्क ने। उपेंद्र नाथ अश्क जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जय पराजय। पानी न मांगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो पानी न मांगने का जो सही अर्थ होगा, मर्यादा की रक्षा नहीं होगा, असंभव कार्य करना नहीं होगा, इज्जत ना खोना नहीं होगा, तत्काल मर जाना का मतलब होगा पानी न मांगना। और अंतिम प्रश्न की बात करें, अरे उसने तो कमाल कर दिया, किस प्रकार का वाक्य है? ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो लगा हुआ है अरे, इससे विस्मयवाचक का पता चलता है, इसलिए ये जो वाक्य है अरे, ओह, हे, इस तरह पे जिसमें खासकर ये चिन्ह लगा होता है, ये विस्मयवाचक वाक्य है। तो ये हमारा वीडियो होता है यही समाप्त। आज देखिएगा इस वीडियो में जो हमने समानार्थी शब्दों को ज़्यादा लिया था, अगले वीडियो में से अलग चीज़ें मिलेंगी, संभवतः अलंकार के ऊपर आपको चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिले। तो आज का वीडियो हम करेंगे यही समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं हमें मोटिवेट करते हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि और इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या फिर आपके कोई शिकायत हो या कोई सुझाव हो, तो उसे भी आप हमें लिख सकते हैं। तो आज की बात यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।